क्या क्या होंगे? यानी बैक्टीरिया एंड वायरस, जीवाणु और विषाणु। और यूकैरियोटिक में लिख लीजिए जितने भी जंतु, ठीक है, जितने भी विकसित जंतु, जंतु और पादप पेड़ पौधे, यूकैरियोटिक में उदाहरण लिखेंगे जंतु और पौधे, और इसमें लिखेंगे वायरस, नीले हरे शैवाल, और जीवाणु, विषाणु और नीले हरे शैवाल। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। इसका एक एग्जांपल है आपका जीवाणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैक्टीरिया, वायरस को बोलते हैं विषाणु, और नीले हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी। ठीक है, इतने प्रकार की क्या होती है, ये अंतर होते हैं। कोशिका के मेन भाग क्या होते हैं? मेन भाग अभी पहले बता चुके, शैवाल होता है पहला, जिसको क्या कहते हो? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? दूसरा होता है रिक्तिका, ठीक है, जिसको जिसमें जो द्रव भरा होता है पानी वगैरह, ठीक, वो भाग होता है रस धातु, रिक्तिका से। देखिए अब इसमें क्या समझ रहा है? इतना समझ में आया? बताइए, कोशिका जो होती है कितनी वस्तु से मिलकर बनी है? देखिए मेन कोशिका 3 चीजों से बनी है। इससे केंद्रक से, कोशिका भित्ति से, और कोशिका आवरण से। कोशिका आवरण शैवाल हो गया, दूसरा केंद्रक यानी नाभिक हो गया, और तीसरा कोशिका भित्ति। अगर पूछा जाए कोशिका 3 चीजों से मिलकर बनी, तो ये 3 मेन होते हैं। ठीक है, कोशिका आवरण जो बाहर से घेर कर रखता है कोशिका, और फिर उसके बीच में क्या पाएगा? केंद्रक। भाई केंद्रक ही तो पूरी चीज को निर्माण करेगा, संचालन कौन करता है? केंद्रक। तो दूसरा केंद्रक, और तीसरा शैवाल यानी कोशिका भित्ति। इन 3 चीजों से मिलकर कोशिका से तो बनी। वैसे होता है इसमें तमाम चीजें, लेकिन ये 3 चीज क्या है? मेन है। ठीक है, केंद्रक और कोशिका आवरण और कोशिका भित्ति। ठीक है, एक पदार्थ बचा आपका जीव द्रव। क्या बचा? जीव द्रव। तो जीव द्रव क्या होता है? यानी जो कोशिका आवरण, बाहर का जो भाग होता है कोशिका आवरण, तो कोशिका आवरण से सब चीज घिरा हुआ है। भाई हमारा तो एक त्वचा है ना, त्वचा से अंदर सारी चीज घिरे हैं, तो कोशिका आवरण से जितना भी पदार्थ घिरा होता है किसके अंदर? कोशिका के अंदर, इसके अंदर। और जितने भी उसमें जीवित पदार्थ, क्या पदार्थ है? जीव, उन्हीं पदार्थों को कहते हैं जीव द्रव। क्या कहेंगे? जीव द्रव। घर के लिए लिख लीजिए काम, आपको बताएंगे। अभी क्या होता है? कोशिका आवरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कोशिका आवरण के बारे में विस्तार से बताइए। कोशिका आवरण के बारे में विस्तार से बताइए। कोशिका आवरण के बारे में विस्तार से बताइए। और दूसरा लेंगे ये पादप कोशिका का चित्र बनाकर लाइए। कोशिका आवरण के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे पादप कोशिका के बारे में विस्तार से बताइए। तो पादप कोशिका का चित्र बनाकर लाना। ठीक है, लॉक क्यों नहीं?